हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की यह जो वीडियो है वो क्लास 10 साइंस के लिए है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में कई बच्चों ने कमेंट किया था न्यूमेरिकल कराइए सर, तो अंकित प्रश्न लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के न्यूमेरिकल हैं, तो इनको आप पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, एक बार सॉल्व भी करेंगे और सही से सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से आप अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आए। देखो आपके न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स से ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है केमिस्ट्री से बन जाएं, जो अम्ल क्षार एवं लवण वाला पार्ट है उससे बन सकता है, या जो एक और पार्ट है उससे बन सकता है, ठीक है। लेकिन सुनो, आपको करना यह है कि आप फिजिक्स के ज़्यादा न्यूमेरिकल तैयार कर ले। उसमें प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के हो गए, वैद्युत चैप्टर से हो गए, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर से हो गए। ये जो 3-4 चैप्टर हैं फिजिक्स के, उनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे आंकिक प्रश्न की अगर मैं बात करूं। और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आंकिक प्रश्न तैयार नहीं किया है तो अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें थ्योरी लिखने को आता है। आंकिक प्रश्न प्लस अथवा करके जो क्वेश्चन बना होता है उसमें एक क्वेश्चन, देखो मान लो एक क्वेश्चन आंकिक दे दिया, देन दूसरा क्वेश्चन परिभाषा लिखने के लिए कोई दे देगा अथवा करके, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर आप आंकिक प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाते देन आपको चाहिए कि आप अथवा वाला क्वेश्चन करके आए अपने बोर्ड पेपर में। अब मैं आपको आंकिक प्रश्न बताता हूं, तो देखो पहला प्रश्न जो है उसको आपको समझ लेना है, और ये प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाले पार्ट से है, चैप्टर 9 क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी की, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, अगर मैं आपको एक बढ़िया जुगाड़ बताऊं तो आपको करना कुछ भी नहीं है। आपके जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 क्या है? प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। और जो चैप्टर 10 है वो क्या है? मानव नेत्र वाला है, चैप्टर 10। और चैप्टर 11 जो है वो क्या है? चैप्टर 11 है वैद्युत वाला, और चैप्टर 12 जो है वो वैद्युत क्षेत्र वाला। तो 9, 10, 11, 12 के चैप्टर के जो एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज होती है उसमें जो न्यूमेरिकल दिए हैं, आंकिक प्रश्न जो उसमें दिए हैं, उन आंकिक प्रश्न को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं बैठकर 2-3 घंटे बैठकर, तो उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। एनसीईआरटी से ही न्यूमेरिकल बनते हैं। देन अब आपको मैं समझाता हूं। जो पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन परिकलित कीजिए। अगर आप रेखीय आवर्धन का सूत्र जानते होंगे तो आप परिकलित कर पाएंगे। तो दिया क्या है? यूं जो है वो दूरी होती है किसकी? वस्तु की। अवतल दर्पण की जो दूरी है वो क्या है? -36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो वी, जो वी है वो किसकी दूरी होती है? ये आपने पढ़ा होगा। यू और वी क्या होता है? जब आपने इस सूत्र I/F बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U का सूत्र जब पढ़ा होगा तो वी और यू के बारे में आप जानते होंगे। तो वी क्या है? -36 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब है वो कितना है? -36 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी कितनी है? -36 सेंटीमीटर। दोनों की दूरी जो है सेम है। ये किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की। और ये किसकी दूरी है? वस्तु की, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब ये सूत्र आपने जानते हैं, इसलिए 1/F बराबर 1/V धन 1/U, तो बराबर -1/36 -1/36 इक्वल टू -2/36, तो ए हो गया। लेंस की फोकस दूरी F बराबर -18 तैयार हो गया, ठीक है। 2 1 कम 2 और 18 दूना 36, ठीक है। तो F बराबर कितना? -18 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि जो रेखीय आवर्धन M बराबर होता है वो V/U। V क्या हो गया? V दर्पण हो गया, वस्तु की दर्पण के प्रतिबिंब, और U वस्तु हो गया। देन अब आपको क्या करना है? -36/36 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आपको पता चल गया कि जो ये रेखीय आवर्धन है वो -1 सेंटीमीटर है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है उसको आप समझ लो। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अब की बार बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है? यूं वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है। दर्पण के सूत्र से 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F ये सूत्र होता है, तो इससे हमें पता चलेगा। तो 1/V बराबर 1/F, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी हमने 1/V को अलग लिख लिया और 1/F माइनस 1/U कर देंगे। तो 1/15 क्योंकि दिया हुआ है फोकस दूरी, और F बराबर दिया हुआ था ना, और U बराबर भी -10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी भी जो है वो दे रही थी। देखो तो अब क्या हो गया? 2 + 3/30 हो गया। हमने इसका क्या किया? एलसीएम ले लिया और 30 कर दिया। देन अब 5/30 जो है वो आ गया। नेक्स्ट देखो मैं आपको
आगे दिखाता हूँ कैसे हुआ। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या हो गई, v बराबर 30/5 यानी 5 एकम 5 और 6 पंचे 30 यानी 6 सेंटीमीटर हो गई। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब पीछे बनता है यानी प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन जो है वो अच्छे से कर दिया। देखो तीसरा क्वेश्चन में दिखाता हूँ। जल में प्रकाश की चाल 225 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, क्या हो 4/3 हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया क्या है, जल में प्रकाश की चाल VW बराबर क्या है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, यानी 4/3 बराबर V/2.25 × 10⁸, क्योंकि यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल जो है दिया है। क्या लिखा है, जल में प्रकाश की चाल यानी दिया है, तो हमें निर्वात में प्रकाश की चाल ही तो ज्ञात करना है। निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, तो ये सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ हल करेंगे 4/3 जो दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक कितना 4/3, तो V और 2.25 × 10⁸। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो V लिख देंगे, देन 4/3 जो है इधर चला जाएगा, तो 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 2.25 × 10⁸ इंटू 4/3 इक्वल टू 3.10⁸ जो मीटर प्रति सेकंड है वो आ जाएगा। इस जो निर्वात में प्रकाश की चाल है उसका हमने क्या किया, हमने मान ज्ञात कर दिया। देखो बहुत ही आसान है, वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल होता है। हमें क्या दिया गया था, हमें जो है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया था और जल में प्रकाश का अपवर्तनांक जो प्रकाश की चाल है वो 225 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ था। देन आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो अच्छे से कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपने सोल्यूशन किया। चौथा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन है। मैंने 4 क्वेश्चन जो है वो छांटे थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कोई भी अवतल दर्पण हो सकता है, वो आमने सामने की दूरी पे 10 सेंटीमीटर पर रखे थे। बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो इसका सोल्यूशन करना है। क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है अतः आवर्धन यम ऋणात्मक होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उसका आवर्धन जो m होता है वो ऋणात्मक होता है। तो दिया है m बराबर -3, क्योंकि 3 गुना है, क्या लिखा है 3 गुना है, तो यानी -3 और V यानी दर्पण जो है -10 सेंटीमीटर पर है, U -10 सेंटीमीटर पर है, क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर पर दूरी पर वस्तु रखा है, U वस्तु की दूरी इक्वल टू V प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो m बराबर -V/U इक्वल टू -3 बराबर -V/10 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर पर जो है वो वस्तु अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने की ओर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कर दिया। तो ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल जो है वो 4 और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कोई न्यूमेरिकल 6 नंबर में भी पूछा जाता है। इस प्रकार आप इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेंगे, एक बार ट्राई कर लेंगे। और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया इस तरफ कि आप क्या करेंगे, चैप्टर 9, चैप्टर 10, 11 और 12 ये 4 चैप्टर जो हैं उनके NCERT एक्सरसाइज से जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनका सोल्यूशन अच्छे से कर लेंगे और जो वो क्वेश्चन बनेंगे वो उसी में से बनेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम मस्त रहेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा अपने फ़ायदे के लिए, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, इससे आपको बेनिफिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगी और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहें, पढ़ते रहें।